अभी पूछेगा। देखो ये टॉपिक जो है 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें आपके जीके के प्रॉपर जो 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपका स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब इसमें मिक्स है। ये 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना होता है। जो बच्चे देखेंगे उनके लिए भी है कि आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सके। अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहा है, उसमें से क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें जो है प्रॉपर रूप में सीपीयू दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन को मिक्स करके डाला गया है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में जो सीपीयू का पेपर आया था जीके का, वो दिया हुआ है। तो आप ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने प्रैक्टिस को देखेंगे कि आप लोग कितना आता है, ठीक है, और सही करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपाचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया में सक्रिय होता है। तो आपका है थायमीन। थायमीन आपका विटामिन बी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी से लेकर B1 से लेकर B12 तक आप लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में, ठीक। ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया। कल ही करवाया था कि भारत के अंदर 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन के विषय में बताया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कहते हैं, क्या हेराल्ड मॉडल के नाम जानते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना को माहल नोबिस योजना का नाम जानते हैं, और आज ये दिल्ली पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 2 पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में उठा दिया गया, एक पीसी महल नोबिस वाला और एक और आया था आपका शायद 9वीं पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था, ठीक है, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था। तो आपको मैंने कल लिखवाया था, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और 5वीं, चौथी, और योजना अवकाश क्या होता है। योजना अवकाश कब शुरू हुआ था पता है आप लोगों को, बताया था मैंने आपको कि 1961-66 में तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। इसके बाद आपका योजना अवकाश लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे देश में युद्ध छिड़ गया था और देश के प्रधानमंत्री हमारे 2 चले गए थे, एक नेहरू जी, एक शास्त्री जी, ठीक। नेक्स्ट इसका देख लो आंसर, 5वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है बायोफाइटो और टेरिफाइटो में नर युग्म का परिवहन जल के माध्यम से होता है। निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था इसका दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल, हिंडन और टोंस, तो सिंपल सी बात है यमुना, ठीक है। चंबल राजस्थान में जाती है, टोंस राजस्थान में बहती है, हिंडन, ठीक है। तो हिंडन नदी आपका जो है यूपी के बॉर्डर टच करता है, चंबल आपके राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो ये सब किसके हैं, यमुना की सहायक नदियों में से एक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच एक संघर्ष हुआ कन्नौज के अंदर, उस युद्ध को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें राष्ट्रकूटों की जीत हुई थी, पाल और प्रतिहार हार गए थे। ये आपका मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को, ये आपका इसका आंसर रहा, राष्ट्रकूट। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु हेलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो डेनिस गेबोर को, डेनिस गेबोर, याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विभेदा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड
दिखा जाता है तो वह उसे डैश के लिए पीस से बाहर किया जाता है, 5 मिनट के लिए उसको पीस से बाहर कर दिया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो कहां कहां से क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानि तथा देरी को कम करता है? तो पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन द्वारा जो है क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। पहले क्या था कि शिप से आते थे तेल पेट्रोल जो भी था, अब क्या किया, पाइप लगा करके सीधे कर दिया है, पाइप से आएगा। ठीक है, ओमान से यूएस से संपर्क कर लिया गया है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40.60%, 40.60%, अप्रोक्सीमेटली आप 40% आप याद कर सकते हो कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन, कोशिका झिल्ली ऑलमोस्ट प्रोटीन का बना होता है, आप लोग बताया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है किसमें पाई जाती है? तो आपके ह्यूमन सेल में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किस में नहीं पाई जाती है? यूकेरियोटिक में कोशिका झिल्ली आपकी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का परिचय कितना होता है? तो आपके 40% होता है प्रोटीन का पार्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट, पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में, ये दोनों शहर किसके हैं? महाराष्ट्र के, पूना और सतारा। अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार किया? तो परमहंस मंडली। ठीक, याद करना आप लोगों को, परमहंस मंडली को स्थापित किया था। अगला आपका है द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? देखो ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, अब मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, क्या पता कल के एग्जाम परसों एग्जाम पूछ दे दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट आपका, ये रहा आपका इसका आंसर मिल्खा सिंह। गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी के थे। ठीक, नेक्स्ट, दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। कह रहा है यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारी जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी महीने में आयोजित होता है। यह किस राज्य की सांस्कृतिक विरासत हाल ही में उपलब्धियों की एक झलक प्रदान की? दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, आया था पेपर में, आप ही में आया था ना, किसी में आया था, आपके में से किसी में आया था सूरज कुंड मेला, किस जिसमें आया, लेकिन आया था। सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना घुमा दिया, अब बच्चा इसी में पढ़ेगा नहीं, इसको छोड़ देगा, पर इतना लंबा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, छोड़ दो, लेकिन जब पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? याद कर लो, स्टैटिक जी का पार्ट है ये। ठीक है, हाँ, 1875। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करते किस देश से ली गई है? यूके, मतलब ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार, इसके अलावा कानून का शासन, एफटीपीटी, वैश्विक मताधिकार, ये सब कहां से लिया गया है? वहीं से। संसद, ये सब कहां से लिया गया? वहीं से लिया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करता है? अनुच्छेद 75। आप पता होगा आर्टिकल 74 आपके मंत्रिमंडल है और 75 का प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है,
सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो बैडमिंटन में। किसमें? आपके बैडमिंटन में। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जोधपुर। ठीक है, ये आपका जोधपुर में स्थित है। पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है? जनवरी में। उपसौर और अपसौर होता है, ठीक है, जनवरी। ये ज्योग्राफी क्लास है, तो ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी सबको बोल बोल करके ना बोल दो भैया हम ये पढ़ते हैं, नहीं बोलना किसी को, ठीक है, अंदर की बात है, नहीं पढ़ाएंगे केवल। भूगोल का है, ठीक है। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? सर्वव्यापी ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत, ठीक है। ये सब पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर। प्रशासन में दीवान ए इनसा कार्यकाल किस मामले से संबंधित है? राज्य पत्राचार्य, ठीक है। दीवान किसे कहते हैं? राजस्व विभाग के कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग, रिफिनिंग, ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? घोड़े मोदनी, याद रखना, घोड़े गोवा का एक नृत्य है, ठीक। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? पंडित बिरजू महाराज जी। किस डांस के थे? कथक डांस के थे ये, ठीक है। यूपी के अंदर कथक फेमस है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग का गठन किया गया? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। बांग्लादेश का था ढाका में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एमएन राय, ठीक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में, 66 में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है? तो संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता नहीं। आपका संपत्ति कितनी भी हो, आप नागरिकता नहीं ले सकते भारत के अंदर। भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम भारत में आपको 5 साल रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा संविधान के नियमों के नॉलेज होनी चाहिए आपको, देश के रीति रिवाज से परिचित हो, आप जहां से हो वहां की नागरिकता आपको कैंसिल करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है? ये तो करा दिया आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने की थी? ठीक है, किसने की थी हत्या इसकी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना हुई इसके बाद। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस रैंक पर था? 48 रैंक पे। प्रथम रैंक पे कौन था? चाइना, ठीक है। अभी एशियन गेम हुआ है, एशियन गेम हुआ है, इसमें भारत किस स्थान पे? चौथे स्थान पे। प्रथम पे चाइना है। जापान है और फिर रशिया है दूसरे पे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आग पूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो L मीटर स्क्वायर, अरे L इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट, ओए
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था, दिल्ली पुलिस एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में। स्वर्ण सिंह समिति कब पास हुआ था? ये 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? 10। 11वां कब आया? 11वां कब आया? 2002। अमेंडमेंट कौन था? 86 अमेंडमेंट। क्या अधिकार था? शिक्षा का मूल अधिकार। कहां रखा गया? आर्टिकल 21A में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हर एक बार रिपीट हुआ है पेपर में। पंडित रविशंकर के प्रमुख निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय है? सितार। ठीक है, ये सब करवा दूंगा। सितार, संतूर वादक, ठीक, तबला वादक, हारमोनियम वादक, सब करवा देंगे, वायलिन वादक सब करवा देंगे। व्यापार उदारीकरण ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योग में अपने देश में सुधार करने में भारत की मदद की थी। तो तुलनात्मक लाभ। चलो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कोपा कबाना समुद्र तट देश में स्थित है? ब्राजील में। द मूर्छ लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी और आपके क्या नाम था उसका? कोई बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड, सॉरी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड और सलमान रुश्दी की पुस्तक कई बार पूछी गई है, हाईलाइट होती है, इनकी पुस्तकें पूरी दुनिया पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति गैर कानूनी रूप गिरफ्तार हुई है, तब कौन सी जारी होती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण। इसे कहते हैं व्यक्ति को प्रस्तुत करो। कहां पे? न्यायालय के समक्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण रासलीला के विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, अभी पूछा दिल्ली पुलिस में। हाँ, नेक्स्ट। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? भारतीय गैस प्राधिकरण गैल। गैल है। गैल एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय हैवी मशीन है। ठीक है, इसे और आवाज नहीं, नौरत्न का दर्जा दिया गया है। गेल हो गया, सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसके अलावा इंडियन ऑयल हो गया, ये सब क्या आपका है? हैवी इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये आपका नौरत्न में से एक है। नौरत्न होता है, मिनी रत्न होता है, ठीक है, और ये होता है महारत्न। नेक्स्ट। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश रहती, करवाया था कल ही क्वेश्चन ये, 12-17। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने की? सी रंगराजन ने। ठीक है, 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? हेनरी, दोनों, हेनरी कैवेंडिश। 11वीं और 12वीं दोनों करी थी। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया? सुन लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के को मिला करके क्या बनाया? जल बनाया। किसने बनाया? तो हेनरी कैवेंडिश ने। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के डैश वादक थे? बांसुरी वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रह सकता है? तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक। जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पर ही रहेगा। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। राज्य विधानमंडल के अंदर मुख्यमंत्री के कहने पर राज्य के अंदर विधानमंडल के अंदर अधिवेशन बुलाएगा और इसे भंग करेगा। ठीक, नेक्स्ट। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है?
तो खासी की पहाड़ी पर। देखिए खासी की पहाड़ी कहाँ पर है भैया? असम मेघालय के अंदर है खासी। मेघालय कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जंतिया। ये जनजाति भी है और ये पहाड़ी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसका आप दिया था आंसर, कार्य की इकाई का जूल। कार्य की इकाई का मात्रा क्या है? जूल। करवा रखा है आप लोगों को। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव वित्त संस्था की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो ग्रामीण सहकारी योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो लक्षद्वीप। ठीक है। अभी सबसे साक्षर जिला है मणिपुर का जिला है, सहरिया के नाम से कोई जिला है वो। ठीक। और सबसे शिक्षित गांव आपका मध्य प्रदेश का है। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग आपका केरला में है। सबसे कम शिक्षित बिहार के अंदर है, 63% लोग ही शिक्षित है। भारत के ऑल ओवर जनसंख्या में 84% जो है पुरुष शिक्षित है और 66% लोग महिला शिक्षित है। मात्र 66% महिला शिक्षित है और 84 पुरुष। ठीक है। मणिपुर का जिला टॉप पे शिक्षा में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक सरकारी बजट 6,900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राज्य कोषीय घाटा के बराबर बताए। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का 7,300। तो क्या किया गया आपको? 69 में 100 में 400 प्लस कर दिया। कितना हो गया आपका? ठीक है ना? हाँ, प्लस कर दिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? मुंबई थी। करवा रखा है आप लोग को। ठीक है, आए भी था आप लोग एग्जाम में। कैर और गड़िया पूजा किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? त्रिपुरा। ये 50 क्वेश्चन की श्रृंखला थी जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखेंगे, रोजाना आपके 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। इसे आप देख लेंगे कि पेपर आते कैसे हैं। ठीक, और आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है अगले एग्जाम की। आराम से आपका तैयारी हो जाएगा, आराम से एग्जाम निकालना। एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करोगे तो अपने आप एग्जाम आपकी हो जाएगी। हौसला रखोगे तब ना। कहा उसने ना, रख हौसला अपने आप पर या अपने विश्वास पर। ठीक, अगर हौसला आपके पास है तो आप निकल जाओगे, कामयाब हो जाओगे। हौसला नहीं है तो नहीं होगा। देखो, पढ़ाई ये नहीं है कि आप 1 साल किए, 6 महीने किए, छोड़ दिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि संघर्ष करते रहो और तब तक करो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य ना मिल पाए। लक्ष्य की प्राप्ति तक आप चलते रहो। रुक गए तो आप झुक गए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है और आगे चलना है। ऐसे नहीं माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ गए, दुनिया चांद पे पहुंच गई। ठीक है, चांद पे अच्छा, हमारे देश के पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फारिया। और मिस वर्ल्ड कौन थी? मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। फिर सेकेंड में आपकी ऐश्वर्या राय बनी थी, सेकेंड में आई थी। तो आप लोग को जानकारी चाहिए कि आप लोग कैसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो।